हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड आप सबको मेरी और मेरी फ़ॉरेक्स उस्ताद की और रहील नवाज़ की पूरी टीम की तरफ से ईद की खुशियाँ बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। आज की इस वीडियो में जो कि आप ईद के दिन देख रहे हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस लिहाज से कि आप जो सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे और पिछले दिनों आपने बड़ी बूम सुनी सिल्वर के बारे में, हर बंदा ही सिल्वर को बाय करना चाह रहा था और मार्केटों में सिल्वर ब्लैक में सेल हो रहा था। तो क्या सिल्वर के अंदर साल 2026 में इन्वेस्टमेंट एक दुरुस्त फैसला है, और अगर दुरुस्त फैसला है तो किस प्राइस से सिल्वर को बाय करना चाहिए, और सिल्वर आने वाले दिनों में क्या दोबारा $100 से ऊपर जा सकता है, और अगर $100 से ऊपर जाएगा तो क्या $200 क्रॉस कर सकता है या नहीं, ये जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर। और इसको प्रूफ करूंगा मैं टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, जियोपॉलिटिकल इवेंट, सेंटीमेंट एनालिसिस एंड सिल्वर की साइकिल स्टडी के मुताबिक। क्योंकि सिल्वर साइकिल स्टडी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अलावा आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, जिस तरीके से आपको गोल्ड की साइकिल स्टडी मैंने स्टडी करवाई है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दूसरे चैनल forex-ustad.com पे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आई के बटन पे प्रेस करके जाके वॉच कर लो, या फॉरेक्स उस्ताद के चैनल पे जाके वो वीडियो वॉच लाजमी करना। जिस तरीके से ये गोल्ड की वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरह से सिल्वर की वीडियो भी इंशाल्लाह बड़ी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेशन से भरपूर होने वाली है। सिल्वर का फायदा ये भी है कि ये गरीब बंदे की पहुंच में है, अभी इतना महंगा नहीं हुआ, और सिल्वर आप फिजिकली लेके रख सकते हैं, उसका इतना खतरा नहीं है एज कम्पेयर टू जितना गोल्ड के खतरा होता है। तो सिल्वर आप ज्यादा क्वांटिटी में भी बाय कर सकते हैं। लेकिन क्या सिल्वर को बाय करना $100 से $70 से $80 से वर्थी है या नहीं, या फिर सिल्वर को बाय नहीं करना चाहिए, जिस तरह के मैं अपनी लाइव स्ट्रीम में बताना जा रहा हूँ कि सिल्वर जो है वो एक वर्थी एसेट नहीं है और सिल्वर ने क्रैश हो जाना है। और क्या सिल्वर बाकी क्रैश करेगा यानी, ये मैं इस वीडियो में प्रूफ करने वाला। तो वीडियो पूरी आपने एंड तक देखनी है, एक भी वर्ड मिस नहीं करना, और वीडियो को सेव करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो जो कि इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और अर्निंग से भरपूर होने वाली है। स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज रहील नवाज, वेलकम टू रहील नवाज ऑफिशियल चैनल। चलिए अब सिल्वर का टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। जिस तरह हमने गोल्ड के ईयरली फोरकास्ट की थी, इसलिए इसी तरह सिल्वर की ईयरली फोरकास्ट करते हैं, और इसको हम 1800 से पहले 1700 तक एनालिसिस करेंगे। जो आप मेरे से तंग थे ना कि सर ने गोल्ड का इतना लंबा एनालिसिस किया है, तो सिल्वर का उससे भी ज़्यादा लंबी हिस्ट्री 1700 से स्टार्ट करते हैं। खैर 1700 से गोल्ड को देखना, सिल्वर को देखना शुरू करें तो वो लेस देन $1 था। एक दिन हुआ क्या कि 1865 की बात है, 1860 की बात है, 65 की, कि अचानक सिल्वर को दौरा पड़ा, और अचानक सिल्वर साहब, ये बात है 1961 की, 1861 की, सिल्वर की प्राइस थी 1.28 सेंट, और अचानक ही इसने स्पाइक मारा। आई डोंट नो आपको ये डॉट नज़र आ रही है कि नहीं, ये देखे डॉट, ये जनाब अचानक ही $2 क्रॉस कर गया, और इससे भी ऊपर स्पाइक है। ये सॉरी मुझे खुद नहीं नज़र आ रहा भाई, ये देखो, ये स्पाइक चेक करो, $2 प्लस $3 के करीब चला गया, $3 के करीब। और ये बात कर रहा हूँ 1861 की, ठीक है, 1861 में, और फिर उसके बाद 1864 में, और ये देखें 1865 में। तो ये 3-4 साल सिल्वर की ये इतना लंबा गैप, और फिर उसके बाद सिल्वर वापस ज़मीन बोझ हो गया, और ये नीचे आ गया, और लेस देन जो है वो 50 सेंट चला गया ये, ठीक है। यानी कि एक $3 की चीज़ है, $1.5 से उठी है 1860-61 में, 65 में, और 1865 तक ऊपर चला गया, और फिर उसके बाद नीचे गिरता 1800, आप ये समझ लें कि वापस उसी रेंज में आते आते इसको लगे थे 77 में आ गया, और फिर उसके बाद आते आते ये लो लगा है वो तकरीबन 1904-1905 में लो लगा, और उसके बाद दोबारा भी $1 के ऊपर एवरेज ट्रेड होती रही है। तो ये एक हिस्ट्री का पॉइंट आपको समझना जरूरी था। अब 1900 में दाखिल हो जाते हैं। 1900 ये वाकया है 1980 का, क्योंकि गोल्ड में भी मैंने आपको 1980 का एक वाकया सुनाया था ना, मार्केट में जो पहली स्पाइक आई थी। इसी तरीके से सिल्वर में जो पहली स्पाइक आई, सिल्वर की एवरेज प्राइस मतलब $4-5 का सिल्वर चल रहा था मैक्सिमम, बड़ा महंगा था। लेकिन 1979 में और 1980 में जो सिल्वर था वो $3-4 से उठ के डायरेक्ट $47 का हो गया। यानी कि पहले सिल्वर 1860-61 में या 1865 में हम एवरेज पकड़ लेते हैं, जो $1 से भी नीचे था तो $3-4 प्लस चला गया। इसी तरीके से 1980 में
सिल्वर की प्राइसेस जो लेस देन $4 थी वो $4 से उठ के $47 तक का एक स्पाइक लगाती हैं आप साइड पे। कितना बड़ा गैप है और कितने सालों बाद है, ये तरह आपने नोट रखना है, इससे आपको साइकिल स्टडी समझ आएगी और सिल्वर का साइकिल आपको समझ आएगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये चीज़ इंटरेस्टेड है। उसके बाद क्या हुआ, सिल्वर ने हाई लगाया 1980 में अपना $47 का, और उसके बाद मार्केट ने उसी साल नीचे आके क्लोज हुई और $15 पे क्लोज हुई। अगले साल मार्केट मज़ीद नीचे गिरी, $8 पे चलेगी। उससे अगले साल मार्केट ने लो लगाया दोबारा वही $4 का, और उससे बाद मार्केट दोबारा से हाई लो लगाती लगाती वापस अपनी अगले 5-6 सालों में, अपनी 10 सालों में अपनी औकात पे आ गई और $3 के नीचे नीचे चलेगी, 92, 93, 98 और ये 88 तक, तो 80-90 तक तो ये वापस $3-4 के नीचे चला गया। ठीक है, इसी तरीके से दोबारा से ऑयल को चुली चढ़ती है 2008 के बाद, जब लेमैन ब्रदर्स का रिसेशन आया था मार्केट में, और दोबारा से जो है वो सिल्वर की प्राइसेस जो कि एवरेज प्राइस $10 चल रही थी या $12 चल रही थी, उससे उठ के 2009 में जब रिसेशन ख़त्म हुआ तो ये दोबारा से $49 का यानी कि $50 का हाई लगाती है। लेकिन उसी साल ये वापस क्रैश में जाती है और 2012, 13, 14 वापस अपनी औकात पे आ जाती है, $10 का लो लगाती है, लेकिन $12-13 रहता है। लेकिन कोविड के दिनों में इतना बड़ा जंप इसमें नहीं आता। कोविड के दिनों में ये सिर्फ $30 तक का ही हाई मार्क कर पाता है, विच इज़ वेरी गुड। अब आ जाओ कम टू द पॉइंट, जो सबसे बड़ी मूव है। अगेन 2025 गोल्ड सिल्वर की प्राइस एवरेज $30 के नीचे नीचे, यानी कि 25 से लेकर $30 के नीचे नीचे ट्रेड हो रही थी। यहाँ आप ये समझ लें कि 20 से 25 तक की एवरेज में ट्रेड हो रही थी, और अचानक 2025 में सिल्वर की मार्केट अचानक उठती है और 84 का हाई लगाती है, और उसके बाद अगले साल 2026 में $121 का हाई लगाया जाता है। और अब अगर पिछले 4-5 हम साइक्लिक मूव्स को देखें और नोट करें तो हमें ये समझ आता है कि ये कैंडल एक बेरिश कैंडल क्लोज होगी, और उसके बाद अगली कैंडल वापस ज़मीन बोझ हो जाएगी, तो 2027 सिल्वर को दोबारा $30 के नीचे नीचे ले आएगा। तो ईयरली फोरकास्ट 2026 में सिल्वर में जो साइक्लिक मूव में मैंने आपको बताया कि सिल्वर जो है वो एक तो बेरिश क्लोज होने जा रहा है और उससे अगले साल क्रैश होने जा रहा है। तो इस साल भी क्रैश ही समझे सिल्वर को। तो सिल्वर की साइकिल स्टडी या पिछले 3 जो साइकिल मैंने आपको 4 साइकिल नोट करवाए हैं, उनके मुताबिक तो सिल्वर को ना सिर्फ बेरिश क्लोज होना चाहिए इस ईयर में, बल्कि अगले साल $30 के नीचे नीचे, यानी कि वापस अपनी उसी प्राइस को मेंटेन करना चाहिए। अच्छा, आप जिस तरह मैंने गोल्ड की जो हमारी ईयरली फोरकास्ट, उसमें मैंने उनके पीरियड्स को डिफाइन किया था कि जो हमारा साइकिल है वो स्क्वीज हो रहा है, तो इसी तरीके से गोल्ड का साइकिल जिस तरह स्क्वीज हो रहा था, इसी तरीके से सिल्वर का साइकिल भी स्क्वीज होता जा रहा है। पहला 50 साल 60 साल बाद रिसेशन आया, हाई लगा, उसके बाद टाइम कम हुआ 20 साल, फिर 10 साल, फिर 5 साल, और अभी देख लें। और अगला जो है हम देख रहे हैं साइकिल, वो 2-2.5 साल मैक्सिमम। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अगर 2-2.5 साल बाद एक नया गोल्ड की मार्केट, सिल्वर की मार्केट हाई लगाती है, तो वो $100-150 का नहीं होगा, वो हमें नज़र आ रहा है कि ये $400 ये ले, क्योंकि प्राइसेस पिछली प्राइस से 3-4 गुना ऊपर जा रही हैं। सो अगर हम पिछले साइकिल्स को मद्देनजर रखें तो ये $300-400 पे सिल्वर जा सकता है, लेकिन कब? ये 2028 में, शायद 2027 में तो ना जा पाए, 2028 के एंड और 2029 के स्टार्ट में ये $300-400 का होने जा रहा है सिल्वर, और प्रेडिक्शन यही है कि $500। और अभी लोगों को मेरे ऊपर ये था कि यार आपने $175 का अपना हाई क्यों लगाया हुआ है, $175 तो सिल्वर में बहुत ज़्यादा होते हैं, अपना टेक प्रॉफिट रखा हुआ है, तो ये तो कभी हिट नहीं होगा भाई। $175 तो कुछ भी नहीं है। अब जो अगला आपको सिग्नल दिया है वो $450 सिल्वर पहुंच जाएगा, और वो भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपको। लॉन्ग पोजीशन होएगी और वो 2028 में हम करेंगे, और $40 के नीचे नीचे करेंगे, $50 के नीचे नीचे करेंगे, और अगला जो हाई मार्क करेंगे मैं $400 के ऊपर रखूँगा इसको, $450 के करीब, 420 करते हैं ये ले। तो ये है वो ट्रेड, और इसका जो स्टॉप लॉस है वो $20 के नीचे नीचे रखें आप। $40 के ऊपर बाइंग करें तो $20 का स्टॉप लॉस रखें, और आपका जो प्रॉफिट टेकिंग होगा ये रिस्क रिवार्ड रेशो कितना होगा आप खुद सोचें, ये 20+ बनेगा रिस्क रिवार्ड रेशो, और यानी कि आपका कितने % प्रॉफिट हुआ
ये देखें, ये जो अभी हमने ट्रेड की हुई है इसका हमने रखा था 107, यानी कि अगर $100 लगाओगे तो आपको $1000 या $1200 आएगा। अभी ये जो ट्रेड है इसका रिस्क रिवार्ड रेशो कम आ रहा है, थोड़ा सा इसका स्टॉप लॉस और इसका पता नहीं क्यों कम आ रहा था। ये है अभी ये 130 की हो गई, ठीक है जी ट्रेड। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका रिस्क रिवार्ड रेशो ज़्यादा इसलिए आ रहा था कि इसका स्टॉप लॉस बहुत छोटा था। अब डेफिनेटली जब मैं एंट्री करूंगा तो इसको स्टॉप लॉस मैं छोटा करूंगा ही करूंगा, लेकिन अभी आपको मैं बड़ा टाइम फ्रेम बता रहा हूं ताकि आपको मार्केट लिक्विडेट ना कर पाए और आपकी ये ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाए। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा लंबा एनालिसिस दे रहा हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये आपको 2000 गुना प्रॉफिट देगी। वो कहते हैं वो मैं आने वाले कुछ सालों में आपको अपडेट करूंगा, लेकिन अभी इतनी ज़रूरत नहीं क्योंकि अगले 2028 में हम ट्रेड लगवा रहे हैं। चलो अब हम चलते हैं 6 मंथ के चार्ट पे, और 6 मंथ के चार्ट में अभी भी 3 महीने हैं कैंडल क्लोज होने में, तो इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, क्वार्टरली को देखने की ज़रूरत है। अगर क्वार्टरली कैंडल ऐसे ही क्लोज होती है, ये देखें, तो ये अगली क्वार्टर की कैंडल डेफिनेटली हमें दिखा रही है कि वो $50 के नीचे नीचे शायद चली जाए। तो सिल्वर में थोड़ा सा हाथ तंगी है। अच्छा, अगर आप इसको डीप एनालाइज करना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हो कि जब 2011 में मार्केट रिवर्स हुई थी तब मार्केट ने किस तरह रिएक्ट किया था। तो ये देखो, 2011 में जब मार्केट रिवर्स हुई थी तो क्वार्टर पूरा एक बैरिश कैंडल क्लोज हुआ था, और उससे अगला भी बैरिश, और 3-4 क्वार्टर बैरिश ही क्लोज हुई थी। और ये कल भी मैंने प्रूव करके दिखाया था कि ये ऑलमोस्ट मिडल क्वार्टर होता है जो मार्केट के अंदर स्पाइक बनता है, या फर्स्ट क्वार्टर में बनता है, थर्ड क्वार्टर में, और सेकंड क्वार्टर में तो मार्केट बिल्कुल नीचे गिर जाती है। अच्छा, ये हो गया ये वाला प्रूफ। इससे नीचे पीछे आ जाओ तो ये देखो, ये भी जनवरी 2028 में मार्केट क्रैश की है, यानी कि फर्स्ट जनवरी टू मार्च वाला क्वार्टर, और अगले में मार्केट, और इसके पहले वाला किधर है, नहीं इसके पहले वाला काफ़ी दूर चला जाएगा तो उसको हम रहने देते हैं। हाँ, ये भी 1974 वाला भी फर्स्ट क्वार्टर ही बनता है। तो क्वार्टरली देखें तो मार्केट फर्स्ट क्वार्टर में अगर वीक कैंडल दे जिस तरह की ये कैंडल दी हुई है, तो अगले 2-3 क्वार्टर डेफिनेटली डाउन के ही रहते हैं। अच्छा, अगले क्वार्टर की अगर मैं आपको प्रोजेक्शन करूं तो अगला क्वार्टर $60 और $50 के करीब करीब जाके क्लोजिंग दे सकता है। तो सिल्वर के अंदर नो मोर बाइंग। अच्छा, मंथली चार्ट को देख लेते हैं हम। तो मंथली चार्ट में ये कैंडल बैरिश क्लोज होना ज़रूरी है, $60 $65 के करीब क्लोज होना ज़रूरी है। तो फिर ये पिछली ये जो विक्स है, ये वाली विक्स, उसको भी रिजेक्शन दे देगी और ये वाली विक्स की कंफर्मेशन हो जाएगी। सो सिल्वर के अंदर हमें नज़र आ रहा है कि मार्केट के अंदर पोटेंशियल है डाउन साइड पे जाने का। तो इसीलिए मैं पिछले काफ़ी अरसे से अपने चिल्ला रहा हूँ कि अब सिल्वर को जो बंदा $80 $70 $100 से बाय करेगा वो दुनिया का बेवकूफ़ तरीन ट्रेडर होगा और इन्वेस्टर होगा। क्यों? क्योंकि सिल्वर के अंदर मुझे कोई भी अपसाइड पे जाने की, और मैंने साइक्लिक प्रूफ किया आपको, अपनी तरफ से कोई बात नहीं की। और ये इसको ना तो टेक्निकल सपोर्ट कर रहा है, ना इसको फंडामेंटल सपोर्ट कर रहा है, ना इसको सेंटीमेंट सपोर्ट कर रहा है, और ना ही इसको जियोपॉलिटिकल इवेंट सपोर्ट कर रहे हैं। किसी लिहाज से सिल्वर के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। हाँ, जियोपॉलिटिकल में तुमको जंगें लगी हुई है उसको तो ऊपर जाना चाहिए, भाई जंगों की वजह से कभी सिल्वर अपसाइड पे नहीं गया। और ऑयल की आबनाई हुर्मुज़ में वो ट्रैफिक ब्लॉक है। सिल्वर जो कंट्रीज प्रोड्यूस करती हैं वो डिफरेंट है, और सिल्वर की ट्रांसपोर्टेशन एज कम्पेयर टू ऑयल आसान भी है और चीप भी है, क्योंकि सिल्वर के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो ओवर है ऑयल के प्रोटोकॉल, और सिल्वर की वाफर मिकदार में सप्लाई मौजूद है, और सिल्वर रीयूजेबल प्रोडक्ट है, जो जबकि ऑयल रीयूजेबल प्रोडक्ट नहीं है और रीफर्निशेबल प्रोडक्ट हो सकता है वो। बट सिल्वर के जो इस्तेमालात, तो अगर आप देखें, अगर आप नेचुरली भी देखें तो सिल्वर की प्राइसेस को आप इधर होल्ड नहीं कर सकते $100 के करीब। जो आपकी हार्ड ड्राइव आपको मिल जाती थी $100 में, वो तो चली जाएगी फिर $500 के ऊपर, और जो सोलर पैनल आपको मिल जाता था 10,000 रुपए का, वो सोलर पैनल 1 लाख रुपए में जाएगा। तो ये जस्टिफाइड नेचुरल प्राइस नहीं है सिल्वर की। तो अगले 2-3 साल सिल्वर के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहने वाले हैं। तो सिल्वर को अब हर हाई से आप सेल तो कर सकते हैं, जिस तरह मैं गोल्ड में कहता हूँ ना, बाय बेबी बाय, हर डिप से गोल्ड को बाय करो। सिल्वर में मैं कहता हूँ हर पंप से सिल्वर को सेल करो, तो फिर ही आपको फ़ायदा है, अदरवाइज आपको फ़ायदा नहीं है। तो सिल्वर के अंदर मैंने जियोपॉलिटिकली भी आपको साबित कर दिया, मैंने आपको सेंटीमेंटली भी साबित कर दिया, और टेक्निकल में तो आपने देख ही लिया, हिस्ट्री तो आपने देख ही ली।
और जो सिल्वर की क्लोजिंग होगी अगले 11 दिनों में तो आपको प्रूफ हो ही जाएगा, क्वार्टर क्लोज होएगा तो वो पिछले क्वार्टर्स की क्लोजिंग से मैच कर लेना, आपको आइडिया हो जाएगा कि अगले क्वार्टर में बेड़ा कर क्या होने वाला है सिल्वर का, या अगले साल में तो बिल्कुल गए हो सिल्वर। तो सिल्वर के अंदर आपने बाइंग नहीं करनी, और ये जो प्राइस आप देख रहे हो $70 से नीचे नीचे या $65 के नीचे नीचे सिल्वर को बाय कर लें, इट्स रॉन्ग। मैं नहीं इसको अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सजेस्ट करता। आया कि अगर आपने घर में लेके रखी हुई हैं, बिस्किट्स लेके रखे हुए हैं सिल्वर की, वो ईंटें लेके रखी हुई हैं सिल्वर की, तो उनको भी होल्ड करना एक मुनासिब अमल नहीं, क्योंकि फिर आपको लंबे अरसे तक के लिए होल्ड करना पड़ सकता है। हाँ, अगर आप 5 साल तक इंतज़ार कर सकते हो तो फिर भी कोई इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि इसका रिटर्न इतना अच्छा नहीं होगा आफ्टर 5 ईयर भी। क्योंकि अगर देखा जाए तो मार्केट आपको काफ़ी ज़्यादा मौके देगी डाउन साइड पे सिल्वर को बाय करने के। $50, $40, $30 पे सिल्वर बाय करने का आपको कई दफ़ा मार्केट मौका देगी। आपने जहाँ पे 1 ईंट लेनी है, आप 10 ईंटें ले लेना। जहाँ पे आपने कुछ बाय करना है, आप ज़्यादा बाय कर लेना कम प्राइसेस पे। सो ये थे सिल्वर के ईयरली फोरकास्ट। आई होप आपने हमारे चैनल पे फॉरेक्स उस्ताद के ऊपर गोल्ड के ईयरली फोरकास्ट देखे होंगे, वो भी आपको पसंद आए होंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आपको मज़ीद इंशाल्लाह इस तरह की अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रहील नवाज़ के इस चैनल पे देखने को मिलेंगी। तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट के अंदर अपनी राय का इज़हार करें। अगर एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, जो भी करते हैं, कमेंट में आप लाजमी मुझे बताएं कि आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, या आपके पास कितनी होल्डिंग है सिल्वर की, या आपने सिल्वर बाय कर रखा है या नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।